हम्म। नमस्ते प्रिय छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं घटक गद्य उपघटक पाठ क्रमांक 3 वार्य हुनर, इस साल के अन्य 2 पाठ है, कविता है, इसको हमने पढ़ा है। आज हम एक नए पाठ पर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है वार्य हुनर। हमदर्द जताना, हमदर्दी बताना। एक हास्य व्यंग्यात्मक यह पाठ जिसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल, यदि इनका परिचय हम देखें तो परिचय के बारे में देख सकते हैं कि उनकी अलग अलग कृतियां हैं। हिंदी साहित्य में घनश्याम जी का अनोखा योगदान है। इसमें हंसी घर के आईने, आजादी की धूम, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने, इस तरह के प्रमुख कृतियां उनकी है। गद्य संबंधी देखा जाए तो गद्य संबंधी में जो हमदर्दी रहती है वह हमदर्दी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी होती है, कैसी पीड़ा देती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से घनश्याम अग्रवाल जी ने इस पाठ में बताया है। पाठ की शुरुआत में बताया है कि लेखक जो है सफ़र कर रहे हैं अपनी बाइक पर, सामने से कार आती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के पश्चात वे बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने के बाद लोग उनको उठाकर अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। जैसे आप जानते हो, जब हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट, कोई अपघात हमारे सामने हो जाता है, तो एक मानवता के सहारे, मानवता के हैसियत से हम उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करते हैं। तो जब लेखक को होश आता है तो वो देखता है कि वह अस्पताल में है। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उन चेहरों की उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए वही रुका था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना एकमात्र घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। आप जानते हो प्रिय छात्रों कि अस्पताल 2 तरह से होते हैं, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में। दोनों में अंतर है, दोनों में सुविधा अलग अलग होती है, दोनों के चार्जेस अलग अलग होते हैं। अस्पताल, कुछ लोग अस्पताल का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। जैसे अब हमने देखा है कि कोविड की इस कालावधि में गए 1.5-2 साल से अस्पताल यानी मरीज, इसके बारे में हम लोग सब परेशान हो गए हैं। तो लेखक देखते हैं कि मैं इस बड़े अस्पताल में हूँ, उनको एक प्राइवेट वार्ड में एडमिट कर दिया गया था। अब लेखक आगे बताते हैं, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की थी जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए थे। जैसे हम देखते हैं कि हमारा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार एडमिट हो जाता है तो हम मानवता के नाते हम उनको देखने के लिए जाते हैं, उनको मिलने के लिए जाते हैं, उनसे हम हमदर्दी बताते हैं। तब लेखक को अब डर लगता है कि तरह तरह के लोग आएंगे, वो अपनी हमदर्दी बताएंगे। तो आगे देखते हैं, ये मिलने जुलने वाले कई बार अधिक आते हैं और कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम कर देते हैं। लेखक क्यों करते हैं कि मरीज को आवश्यकता होती है आराम की, लेकिन जो लोग आते हैं मिलने के
हमदर्दी बताने आते हैं तो तरह तरह के लोग आते हैं, इसलिए लोग लेकर डर गए थे। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदार, मित्रों, आओ, जब चाहे आओ, चाहे जितनी देर तक रुको, समय का कोई बंधन नहीं। आपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदला, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो लेकिन बता रहे हैं कि लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ लोग हमदर्दी बताने आते हैं, कोई अपने मन से आता है, अपने दिल से आते हैं। और जैसे लेकर बता रहे हैं कि प्राइवेट वार्ड का ऐसा होता है कि खुला निमंत्रण, कोई कब भी आओ कब भी जाओ, उसको कोई बंधन नहीं होता है। और लेकर ये भी बताते हैं साथ में, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बदला निकालने के लिए आते हैं, क्योंकि यह पेशेंट उसको पहले देखने के लिए आता है और जब एडमिट हो जाता है तो वो उसको देखने के लिए आते हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। लेकिन बता रहे हैं कि जो वो एडमिट हुए तो उनको वो लोग आ रहे हैं जिनको देखने के लिए लेकर गए थे। अब मानो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब मैं अपने एहसान चुकाए। इनके हमदर्दी में यह खास बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सबका आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी देर आ भी जाए मिलने वाली जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि मैं मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टूटे टांग के हिस्से को जोर से दबा दिया। मैं दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खुली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। लेकिन बता रहे हैं कि लोग कैसे कैसे आते हैं मिलने के लिए, या तो पहले लेकर परेशान है आने जाने वालों से, तो उन्होंने उस दिन तय किया कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं उठूँगा नहीं। वो सो गए। सोने के बाद उनके अफसर आते हैं, बॉस आते हैं मिलने के लिए और देखते कि मरीज जो है वो सोया हुआ है। अफसर फिर सोचते हैं कि मरीज को कैसे पता चलेगा कि मैं वहाँ पर आया था, तो उनको जगाते हैं, लेकिन मरीज उठता नहीं है। तो जोर जोर से हिलाते हैं, फिर भी उठता नहीं है। तो जो टांग टूटी थी उस टांग को जोर से दबा देते हैं और दर्द के मारे वो चीख उठते हैं और चीखने के देखते हैं कि वहाँ सामने उनके अफसर खड़े हैं और अफसर फिर हंसते हुए बोलते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। मतलब प्रिय छात्रों, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने देखा है, तो यहाँ तक परीक्षा में कृति पत्रिका में अलग अलग तरह से प्रश्न आते हैं। आपको कृति पत्रिका मालूम है कि कृति पत्रिका में किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो पैराग्राफ होता है, पैसेज होता है, उसके ऊपर निर्भर प्रश्न आते हैं। तो जैसे एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। मतलब जो लोग आते हैं मिलने के लिए उनकी 4 विशेषताएं हैं। 2 अंकों का प्रश्न आपके लिए होता है। जैसे औपचारिकता, कुछ लोग आते हैं अपने औपचारिकता बताने के लिए, कुछ लोग आते हैं हमदर्दी जताने के लिए, कुछ लोग आते हैं सूरत दिखाने के लिए, और चौथे लोग आते हैं फुर्सत से आते हैं, मतलब अपने काम वाम सब निपटा कर आते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से एक बहुत बढ़िया पाठ आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की है। इसके ऊपर आपको कृति पत्रिका दी जाएगी। थैंक यू।